ये हम आप पे छोड़ते, हम क्या बताएं। क्या क्या आरएसएस आरएसएस के के हाई हाई लेवल लेवल को को ये ये पता पता होगा होगा कि कि ये वो, फ्रीमेसनरी होंगे? अब ये तो उनको उनको सोचना है। और हम लोग तो उनके साइंस से, उनके जो क्रियाकलाप है उससे आपको हम बता रहे हैं कि उनका जो है, आप दो तीन चीज देख लीजिए उनमें। उनका जो सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं वो विवेकानंद जी हैं, जो मास्टर ऑफ मेजन है। उनका जो साइन है वो फ्रीमेजनरी से मिलता है। उनका जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग का ट्रेनिंग है वो फ्रीमेजनरी से मिलता है। वो देवताओं को नहीं मानते, मूर्ति छोड़ दो। मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? फ्रीमेजनरी मूर्ति को नहीं मानते। अपना फ्रीमेजनरी यहूदी ईसाई से अलग एक नया कल्ट की तरह खड़ा किया। ये हिंदू धर्म से अलग एक नया कल्ट क्रिएट किया है, हिंदुत्व, जिसमें हिंदू मुसलमान भी हिंदुत्व में आ गए। हिंदू में, भारत में रहने वाला हर मुस्लिम ईसाई सब हिंदू हो गया। इनका वो कल्ट है। तो इनके सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है जो दिख रही है, यही हम लोग का। संदीप जी, एक लास्ट जो बात है मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब देखिए, जो मिस्त्री हैं और ये जो कामगार मजदूर लोग हैं, जब तक कहीं पे कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं तब तक इनको काम थोड़ा ना मिलेगा, रोजगार थोड़ा ना मिलेगा। इसलिए ये तो चाहते ही हैं कि दुनिया में सब जगह तोड़फोड़ होती रहे ताकि इनका काम आगे बढ़ता रहे। ये नेटवर्किंग से अपने ही साथ वालों को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मैंने इसी शोध के अंतर्गत मैंने एक दो दिन पहले पाया कि जो मेरे इतने फेवरेट जो एक्टर्स थे, टॉम हैंक्स हैं, डेंजल वॉशिंगटन है, ये सारे फ्री मेसनरी हैं। तो इनको फिर मैंने सोचा इनको आगे अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ में क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि फ्री मेसनरी पावरफुल है। जो पूरी मशीनरी है हॉलीवुड की, सब दे आर ऑल द मोस्ट पावरफुल पीपल, द मोस्ट वेल्दी पीपल, ये सब वही हैं। इसीलिए इनको हमें हमारे सामने बार बार दिखा के उठाया गया ताकि हम इनको पसंद करें। तो एक बात तो ये कि नेटवर्किंग जबरदस्त होती है इन लोगों की, ये सबसे पॉलिटिकली और फाइनेंशियली पावरफुल पोजीशंस पे दुनिया भर में पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आई फॉरगॉट व्हाट वाज द सेकंड थिंग। हाँ, तोड़फोड़ जब तक नहीं होती तब तक इनको काम नहीं मिलता ना। अब मिस्त्री को जब तक कहीं पे टूटेगा नहीं तब तक उसको काम पे कौन बुलाएगा। तो इसीलिए इनका काम आगे बढ़ता रहता है उससे। दैट इज द और बेसिक देखिए ना, भारत तो मुझे भारत समझ की में। स्वतंत्रता में फ्रीमेजन सोसाइटी ब्रिटेन में बना 1730 के आसपास। और ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र ना करे इसके लिए प्रयास आरएसएस भी कर रही थी। आरएसएस का इतिहास बताता है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उसने भाग ही नहीं दिया, 42 में भाग ही नहीं दिया। आप ध्यान से देखो इस चीज को कि, और नेहरू भी और मोतीलाल भी अंग्रेजों को बनाए रखना चाहते थे। और स्वतंत्रता के बाद भी माउंटबेटन को ऑर्डर लेता था, नेहरू उस पर सिग्नेचर करता था। और आरएसएस भी वही काम करता था, क्योंकि आरएसएस ने तो तिरंगा अपने मुख्यालय पर कितने बार आजादी की कितने दिनों तक नहीं फहराया है। कितने समय तक नहीं पा रहा है। तो आंदोलन में कहीं भी वो हिस्सेदारी नहीं है उसकी। तो कांग्रेस संघ एक ही है, बस हमारे लिए दो है कि कभी इससे लोग उब जाए तो ये ले ले, और इससे उब जाए तो ये ले ले। बस कहानी यही है। मास्टर, उनका मास्टर ऑफ मेजन एक ही है। एग्जैक्टली, बस यही है।